ओके सो नमस्कार। आज हमारा सेकेंड डे है एंड हमने आज प्लान किया है हमारे ग्रेड 9 की जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने का। एंड जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी क्वेश्चंस है, सारा कुछ आसान तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। आपको इस वीडियो में सारा कुछ प्रॉपर्ली हम एक्सप्लेन करेंगे एंड ये प्रॉमिस करते हैं कि लाइक इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड एनसीईआरटी लेवल ऑफ क्वेश्चंस सारे डिस्कशन हो जाएंगे इसमें आपके। तो आप एक तरह से मानो तो आप अगर इस वीडियो को देख भी लेते हो तो आपको अच्छा खासा इन द सेंस की नॉलेज हो जाएगी कि इस चैप्टर में करना क्या है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चैप्टर का कंटिन्यूशन अब तो आगे भी है, तो थोड़े इस चैप्टर को आप प्रॉपर्ली ध्यान से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा, जस्ट फोकस करिए। अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए। कुछ क्वेश्चंस हम लिखेंगे भी आपके लिए जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आप मेरे साथ होके एक साथ मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा अच्छा ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी हम मेहनत करें सब रिजल्ट भी लेकर, राइट। हमें रिजल्ट लाने से मतलब है। तो बस चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स हमने लिख दिया। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले वो मेंशन कर देते हैं कि आज का डिस्कशन है किस बारे में। ओके, तो आज कुछ कुल मिला के हम दो तीन टॉपिक है। ये चैप्टर बहुत स्मॉल है ग्रेड 9 में, लेकिन तो इसमें ज्यादा टॉपिक है नहीं हमारे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आएगा, इसमें सारे टाइप्स के बारे में जान लेंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज है हमारा, सेकेंड थिंग इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में सेकेंड टॉपिक है इसमें। एंड अगर लास्ट अगर मेंशन करूं तो डिग्री के बाद आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जस्ट मैं ऐसे मेंशन करता हूं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ये तीनों टॉपिक के बेस पे हमारे रहेंगे एनसीईआरटी लेवल। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पहली स्टेज टोटली एनसीईआरटी लेवल का है। पहले हम एनसीईआरटी लेवल कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे कि जो हमें ज्यादा बेनिफिट करे। लेकिन पहले एनसीईआरटी से बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी चल जाओ, कोई भी किसी से पूछ लो, हर लोग आपको ये सजेस्ट करेगा कि एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 में आप जब हो तो आपको अच्छे से मतलब करनी चाहिए, अच्छे से। इनफैक्ट आप जेईई मेंस के लिए भी जा रहे हो 12 के बाद, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो मेनली कुछ सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम तरीके से मैथ्स, फिजिक्स सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को आप प्लीज इग्नोर मत करिएगा। इसी चलते मैं एनसीईआरटी में सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। अभी पहला टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स, फिर डिग्री कर लेंगे जीरो और फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले बात है फर्स्ट। हमने बोला था कि हम टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसमें कुल मिला के हमें तीन टाइप मिलेगा। एक मिलेगा मोनोमियल, ठीक है, फिर आएगा सेकंड बाइनोमियल, थर्ड आएगा ट्राइनोमियल। सेकंड होगा बाइनोमियल एंड थर्ड आएगा ट्राइनोमियल। नाम सिमिलर सिमिलर है, याद करने ज्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, बट इसमें जस्ट हमें कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या है, बहुत सिंपल चीज है। मोनोमियल मतलब कि ओनली, अगर सिंपल भाषा में लिखूं तो सिर्फ वन, फर्स्ट नहीं लिखेंगे, वन टर्म, वन टर्म, सिर्फ वन टर्म प्रेजेंट हो। ठीक है, बाइनोमियल में ऑब्वियसली बाई का मतलब ही टू होता है, सो ये हो जाएगा टू, टू टर्म्स प्रेजेंट। एंड ट्राई का मतलब थ्री, कॉमन सेंस की बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री टर्म्स प्रेजेंट। अब क्वेश्चन आता है कि टर्म्स, टर्म्स में लिख रहा हूँ, टर्म्स मतलब क्या, टर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पे। वन टर्म प्रेजेंट, टू टर्म्स प्रेजेंट, थ्री टर्म प्रेजेंट, उसका मतलब क्या है। मतलब सिंपल है। टर्म्स मतलब हम मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें हम पास हो जाते हैं। हम अल्फाबेट से बात करते हैं, हम नंबर से बात करते हैं, हम मैथमेटिकल ऑपरेटर से बात करते हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट जो भी आप करते हो। टर्म्स का मतलब है या तो कोई आप अल्फाबेट के बारे में बात कर रहे हो, या कोई नंबर के बारे में बात कर रहे हो, या कोई ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हो। यही चीजें हमारे पास टर्म्स में गिने जाते हैं, राइट। सो वन प्रेजेंट, वन प्रेजेंट मतलब फॉर एग्जांपल मानो कोई क्वेश्चन है, उसमें मैं एज एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। एग्जांपल आप नोट डाउन कर लो।
मतलब कि मानो ऐसे लिखा एग्जाम्पल में x, आपको कितने उस पहले एग्जाम्पल में कितने टर्म्स दिख रहे हैं? सिर्फ एक। वो मोनोमियल में आएगा, सिंपल सी बात है, एक टर्म प्रेजेंट है बस। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ सेकंड वाले पे। एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे मानो 2x। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा सर आपने 2x लिखा है, क्या ये 2 टर्म्स है या 1 टर्म है? क्वेश्चन ये है। आपके माइंड में क्या चल रहा है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे हिसाब से ये जो 2x है ये भी एक मोनोमियल ही है, ध्यान सुनिएगा। इट इज ऑल्सो अ मोनोमियल ओनली, ओके। इट इज ऑल्सो अ मोनोमियल ओनली, क्योंकि 2 into x है। अगर मैं 2 plus x लिखूं तब ये सेपरेट तब ये बाइनोमियल में आएगा। मैंने सिर्फ 2x लिखा है, 2x मोनोमियल रहेगा। सो हमें इसमें भी कुछ अपने मन से ऐड करना पड़ेगा। सपोज मैंने लिख दिया 2x plus 1, बाकी चीजों के लिए कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। अब लिखा 2x plus 1, सो हमारे कुल मिला के कितने टर्म्स आपको दिख रहे होंगे? मेरे पेन पे गौर करिएगा, ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। दो टर्म्स। मल्टीप्लिकेशन डजंट मैटर, मल्टीप्लिकेशन से ये मैटर नहीं करता कि हमें दो टर्म मिल गया, नहीं। मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म हो गया। और यहाँ पर मैंने लिखा कि 5 into 2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे दो टर्म प्रेजेंट है, बिल्कुल गलत। ये एक ही टर्म है बेटा, इसको अगर मल्टीप्लाई करो 10 आएगा। फाइनल आंसर पे जाओ। 2 into x, एक अल्फाबेट एक नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता इसका मतलब कि आंसर ही यही है। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया, मल्टीप्लिकेशन का 10 आया, एक फाइनल आंसर मिला। 2 into x एक नंबर ही, एक अल्फाबेट नंबर है ना, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। 2x ही एक आंसर है, उसको एक सिंगल टर्म में आप प्रेजेंट करोगे, ना कि 2 टर्म्स में। 2x plus 1 लिख दिया, ये बाइनोमियल में आएगा। उसी तरह से ट्राइनोमियल का आप खुद एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी लिख लो, कोई मैटर नहीं करता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे इस ब्रैकेट में। मैंने यहाँ लिख दिया x square plus 2x plus 1, आ गया ना? 3 टर्म्स दिख रहे हैं आपको, टोटल 3 टर्म्स होंगे यहाँ पे। पहला x square, दूसरा 2x, तीसरा 1। ये कुल मिला के 3 टाइप है जो हमें इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन जो दिखेंगे। इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि एक टर्म प्रेजेंट है तो मोनोमियल है वो, दो टर्म प्रेजेंट है तो बाइनोमियल है वो, 3 टर्म्स प्रेजेंट है तो ट्राइनोमियल है वो। बस बात इतनी है यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप हो गया, आप बेसिकली समझ पाओगे। एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिनको भी आइडिया हो। मैंने बहुत आसान तरीके से बताया ये तीनों पैटर्न, बहुत आसान बहुत लोकल लैंग्वेज में। क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x क्यूब प्लस 2x, ठीक है। आप आंसर बताओ, मैं एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल लिख देता हूं। 2x माइनस 1 x स्क्वायर। अब चलिए 3 सवाल आपके सामने दिख रहा है, एक एक करके जवाब दीजिएगा। मैं भी नीचे उस आंसर को मेंशन कर दूंगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। फर्स्ट हमारा है x क्यूब प्लस 2x। कितने टर्म्स दिख रहे हैं बेटा इसमें आपको? सिंपल सी बात है, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो प्लस माइनस है वही बस सेपरेट करेगा, राइट। एक्स क्यूब ये हो गया पहला, 2x हो गया दूसरा, मतलब दो टर्म्स मतलब कि बाइनोमियल। क्लियर हो गया? यहाँ 2x एक टर्म, 1 एक टर्म, टोटल 2 टर्म्स, अगेन बाइनोमियल। एक सेकेंड, बाइनोमियल। हाँ, लास्ट वाला एक्स स्क्वायर, सिंपल से भाषा है, एक ही टर्म है, क्या होगा? मोनोमियल। आई होप अब क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे यूज करके कैसे लाते हैं आंसर। सिंपल सी बात समझ आ गई। चलिए सेकंड चीज पे जाते हैं। हमने कंटेंट में क्या क्या लिखा था? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आपको कवर अप हो गया। हम रिकैप भी करेंगे, ऑब्वियसली आपको एक चीज तो मेरे समझ आएगा कि मैं बार-बार बीच में रिकैप की तरफ जाता हूं। रिकैप करना बहुत जरूरी है बेटा, ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं और पुराना हम भूलते जा रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए सेकंड बात है डिग्री पे पॉलिनोमियल। डिग्री बहुत सिंपल सी भाषा है, मे भी बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन हमें तो हर चीज को बताना है, क्योंकि हमें हर बच्चों को कंसिडर करके चलना है कि उनको पता है या नहीं पता है। मेरे हिसाब से हर बच्चों को मैं ये कंसिडर करके चलूंगा कि उनको नहीं आता,
तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा आसान भाषा में बता पाऊंगा। जिनको पता है वो थोड़ा वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब कि सिंपल भाषा में मैं लिखूं, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सवाल ये है कि मैंने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये हाईएस्ट पावर क्या है सर? हाईएस्ट पावर यही है बेटा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मानो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पॉलिनोमियल है ना? साथ साथ लिख रहा है पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा? सर यहाँ पे मुझे कुल मिला के 3 टर्म्स लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब कि सर ये एक ट्राइनोमियल है, राइट? ये पार्ट ऑफ आंसर नहीं है, जस्ट हम एक क्विक रिकैप कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पार्ट ऑफ आंसर नहीं है हमारा, ओके? जस्ट मैं एक अभी जस्ट हमने इस टॉपिक को पढ़ा है तो मैं जस्ट रिकैप कर दिया। 3 टर्म्स प्रेजेंट है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका डिग्री निकाल के दिखाइए, इसका डिग्री निकाल के दिखाइए मुझे। डिग्री का छोटा सा डिफरेंशियल मैंने लिखा, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप जस्ट पावर पे गौर करो, ठीक है? पावर मतलब कि जहां भी अल्फाबेट यूज हुआ है, अल्फाबेट का जो एक्सपोनेंट है ऊपर वाला पार्ट, वो कहां पे हाईएस्ट है? चलिए छोटा सा चीज है, इसको राउंड करके देखते हैं कहां का है। मुझे सर यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दो जगह मुझे अल्फाबेट दिख रहा है। इस अल्फाबेट पे 2 पावर है, इस अल्फाबेट पे 1 पावर है। 1 नहीं लिखते, 1 विजिबल नहीं होता, लेकिन 1 वहां पे है। हाईएस्ट कौन सा बेटा? हाईएस्ट है सर, हाईएस्ट यहाँ पे 2 है। मतलब कि सीधा बात है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। नहीं आया तो दोबारा दूसरे एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 1। चलिए एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं इसमें आपको कितना समझ आता है। एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ जो मैंने लिखा, यहाँ पे अल्फाबेट, यहाँ पे अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट। अब अल्फाबेट का पावर पे गौर करो, 3 है और 2 है। 3 और 2 में कौन सा बड़ा होगा? कॉमन सेंस बात, 3 होगी। तो जो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल है वो 3 हो जाएगी। हमें बस हाईएस्ट पावर पे गौर करना है, बाकी कुछ नहीं। अब आप ये मत समझना कि इस चीज में इतना सिंपल है, मतलब बस पावर देखेंगे और आंसर कर देंगे। इतना सिंपल भी कभी कभी नहीं आता, कभी कभी सवाल ऐसे भी आता है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है? लिख दिया, बताइए इसका डिग्री क्या है? हमें यहाँ पे अल्फाबेट, यहाँ अल्फाबेट, यहाँ अल्फाबेट, 3 जगह अल्फाबेट दिख रहा है। यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3। हाईएस्ट क्या है? ऑब्वियसली बात है, डिग्री होगी 3। समझा आपने? यही बस करना था हमें यहाँ पे। और एग्जांपल्स लेंगे, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है कि पहले हम टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड पे आएंगे। तो सारे में से क्वेश्चन हम पिक करेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है चीज। ये डिग्री की बात होगी, जो भी हाईएस्ट पावर देखोगे वो डिग्री होगी वहां पे। चलिए ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा। लास्ट टॉपिक जो मैंने लिखा था वो था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? सीधा सवाल है यहाँ पे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक छोटे से एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्विच करेंगे। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। 3x - 4, ठीक है? एक वैल्यू दी जाएगी आपके पास, वैल्यू में ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि हमें एक क्वेश्चन दिया है और ये एक्चुअली में एक फैक्टर दिया हुआ है। फैक्टर का मतलब हम थोड़ा देर बाद समझ लेते हैं। पहले बस समझना है कि जो फैक्टर दिया होता है उससे पहले x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 0 से इक्वेट करो, नंबर को उधर भेज दो, देखो नंबर को भेजने के बाद x की वैल्यू मिल गई। हमने x की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि हम इसको यहां पुट करके चेक करेंगे, अगर आंसर 0 आएगा तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो ये नहीं है।
अगेन मैं रिपीट करता हूँ, फैक्टर से पहले x की वैल्यू निकालो, जो भी x की वैल्यू आएगी उसको पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करो। अगर आंसर आपका 0 के बराबर आ गया तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है ना, तो x के जगह पे 1 रखो, 3 माइनस 4 हुआ, आंसर आया हमारा -1। -1 आया ना, मतलब कि अगर मैं मेंशन कर दूं, चलो नीचे लिख देते हैं। सो हियर x -1, ये वाला x -1 is not a zeros of polynomial, zero of this polynomial। अगर आंसर यहाँ पे 0 आता देन ये zeros of polynomial होगा, आंसर 0 नहीं आया नहीं होगा, सिंपल सी बात। छोटे से एग्जांपल लेते हैं, आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करो, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। एग्जांपल नंबर सेकंड हमारा x स्क्वायर -1, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ओके। और मैं आपको x -1 सेम फैक्टर दे रहा हूँ, x -1 ये फैक्टर है हमारा 20, ओके। पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या है बेटा, x -1 = 0, x = 1 आया, ठीक है। इसको पुट करिए यहाँ पे, x के प्लेस पे 1 स्क्वायर -1, ये हो गया 1 -1, आंसर कितना है 0 आ गया ना 0। अगर 0 अगर आंसर आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x -1 है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। सो हियर x -1 is a zeros of polynomial x square -1। आई होप zeros of polynomial थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा, छोटा सा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है एंड आपको क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो ये दो एग्जांपल से थोड़ा समझ आएगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, मुझे थोड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल ले लीजिए कि जो आपको हेल्प करेगा आगे भी, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल नंबर थर्ड, x³ माइनस 4x² प्लस 3x+ 2। एनसीईआरटी का सवाल हमने ले लिया, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है। होप ये आपको चेक कर लेता हूं, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है आपको। x³ माइनस 4x² प्लस 3x+ 2, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। हमारा जो फैक्टर दिया है वो है x -2। आप चेक करो और बताओ कि पुट करने के बाद क्या आता है, ठीक है। मैं भी करता हूँ, अभी करो, साथ में करेंगे। x -2 = 0, सो x की वैल्यू सर मुझे मिल गई, x की वैल्यू 2, आई होप आपको भी सेम आया होगा, वेरी गुड। चलिए यहाँ पुट करिए, 2 का क्यूब हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, 3 × 2 + 2। बेटर है कि आप इस एग्जांपल को मेरे पास आप बोर्ड पे लिख लो, क्योंकि इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड ऑब्वियसली स्टार्ट होने ही वाला है। आप ज्यादा वहां पे आंसर करना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। 2 क्यूब मतलब सर 2 × 2 × 2, 3 बार, 3 बार हमें मल्टीप्लाई करनी है, 2 × 2 × 2 8 आएगा। ऐड मत करना प्लीज, बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे 2 × 4 आएगा, यहाँ पे 3 × 6 आएगा, प्लस 2 आया, ठीक है। 8 - 4 4 जा 16 होगा बेटा, 6 प्लस सॉरी यहाँ पे मैंने 1 2 लिख दिया, यहाँ पे ये है। अब सिंपल सी बात है, बोर्ड मास लगाइए, आंसर लगाइए, ठीक है। बोर्ड मास पहले हम ऐड करेंगे, तो मतलब कि ये दोनों पार्ट को ऐड कर लीजिए, 8 - 16 + 8 आया, ठीक है। अब ये 8 दोनों पॉजिटिव में, राइट। आप, मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, ये सिंपल सी भाषा है कि आप देख लो, अपना अपना सॉल्व करने का तरीका होता है। तरीका इन द सेंस ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये इस 8 के पहले यहाँ प्लस है, ये 8 के पहले यहाँ प्लस है, दोनों प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस 8 + 8 16 हो जाएगा, +16, और ये -16 यहाँ लिखा मैंने, +16 -16 दोनों कैंसिल होके 0 हो गया। आंसर, तो आंसर 0 आने का मतलब आप लोगों को पता है क्या लिखना पड़ेगा। तो x -2 is a zeros of polynomial, क्या है पॉलिनोमियल बेटा, लिख दीजिए x³ - 4x² + 3x + 2। समझा, zeros of polynomial समझ गए आप लोग। मैं पूरा स्क्रीन हटा जाता हूं, आपको देखना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, जो भी फैक्टर दिया होगा पहले उससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ एक और चीज,
मे बी ये y-2 भी लिख देगा, कभी कभी z-2 लिख देगा। अल्फाबेट कुछ भी यूज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस उस अल्फाबेट की वैल्यू चाहिए, वह अल्फाबेट की वैल्यू यहाँ पुट करके चेक करेंगे। आंसर अगर 0 के बराबर आएगा तो वो जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया वो चीज। ठीक है, चलिए अब तीनों टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर में थे, जो कि मैंने फर्स्ट में मेंशन किया था, टाइप्स हमने पढ़ लिया। टाइप्स में एक रिकैप कर लेते हैं। मोनोमियल था, याद है? देन बाइनोमियल था, आप ही रिपीट करो मेरे साथ प्लीज। दूसरा दूसरा बाइनोमियल था, एंड द थर्ड वन वाज व्हाट? ट्राइनोमियल। ठीक है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि हाईएस्ट पावर, राइट? हाईएस्ट पावर हमने लिखा था डिग्री। और लास्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि क्या, इसका थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं आंसर, अगर अपने भाषा में समझेंगे, आंसर शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब लास्ट टॉपिक है, क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं एंड इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से एंड अप कर देंगे, राइट? आई होप ये जो बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन एक होगा वो आपको बहुत आसान लगा होगा। जो भी एक्सपीरियंसेस पे हुए आपको अच्छे से एक बार में समझ आए होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर राउंड। बैक टू बैक हर टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे एंड इस सेशन को जल्द जल्द एंड कर देंगे, ठीक है? स्टार्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन आंसर राउंड पे आते हैं हम लोग सीधा। एक सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड पे एंड चेक करते हैं कितने क्वेश्चन आज सॉल्व हम कर पाएंगे। ओके, सो कॉपी एंड पेन लेके बैठिए प्लीज। ये क्वेश्चन सब बैक टू बैक आएंगे तो आप लोगों को भी सॉल्व करना है साथ में। आप वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर ऑडियो वीडियो प्ले करो, वैसे क्या कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5। फैक्टर हमारा दिया हुआ है x-2। ठीक है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसको आप, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। जैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, एक सेकंड। हाँ, ये जीरो आया था ना, तो जीरो एक रिमाइंडर है। यहाँ पे क्या आया था पहले में? पहले में आया था -1, ये एक रिमाइंडर है। कहा यहाँ जीरो रिमाइंडर है। जो आंसर आता है वो एक्चुअली इसको रिमाइंडर से डिनोट करते हैं, ठीक है? कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड मुझे बताओ कि रिमाइंडर क्या है। सिंपल जैसे तरीके सॉल्व करते हैं, x-2 है ना, x-2 को 0 से इक्वेट कर लिए, x को 2 ले लिए, राइट? 2 को पुट करके चेक करते हैं। Okay, so 2 cube will be here. Now 3 into 2 square plus 4 into 2 minus 5. I hope it is going correct. Here 2 into 8 आएगा minus 3 into 4 plus 8 minus 5. ठीक है? 16 minus 12 plus 8 minus 5. लास्ट आंसर को सॉल्व करिए, तो मैं बैठ के यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये आएगा अपना, it will be -4 -5. 16 minus 9 will be, answer will be what boys? Boys और girls जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इसमें आएगा 7। जो बेटा 7 आया ये रिमाइंडर है। So the remainder is 7। बस यही में करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसे सॉल्व करना है और रिमाइंडर करना है। जो भी आंसर आता है एक्चुअली वो रिमाइंडर होता है। देखो, जो चीज कंप्लीट डिवाइड हो गया तो वो बोल सकते हैं कि वो फैक्टर है उसका। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 10 को मानो मैंने 2 से डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो क्या आप बोल सकते हैं कि जो 2 है वो फैक्टर ऑफ 10 है? बोल सकते हैं ना? तो
2 इज द फैक्टर ऑफ 10 बोल सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। अगर मैं अभी सेम केस ले लूं यहाँ पे 9 के साथ, मैंने लगाया 4 टाइम्स 8 1 आया ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 इज द रिमाइंडर ऑफ 9 बोल सकता हूँ। सीधी सी बात है, नहीं बोल सकता, राइट। सेम चीज यहाँ भी है, ये एक डिविडेंड है, ये एक डिवाइजर है। सेम तरीके से यहाँ भी था, यहाँ पे हमारा 0 आया, पिछले क्वेश्चन में 0 आया था याद है आपको। यहाँ हमारा 1 आया, यहाँ हमारा 7 आया, यही रिमाइंडर बच गया, यही रिमाइंडर हमारा। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको अगर आपको कॉपी करने का मन है तो, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक पॉलिनोमियल प्रोवाइडेड है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, 9 नहीं है ओके, ए है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। और जो फैक्टर दिया हुआ है वो है x माइनस ए। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आसान सा क्वेश्चन है, जैसे आप नंबर के लिए प्रोसेस करते हैं वैसे करिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सेम तरीके से बनाइए, आंसर आपको आ जाएगा। प्लीज ट्राई करिए एक बार, मैं भी ट्राई करता हूँ। हमारा x माइनस ए है ना, तो x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ए आ गया, माइनस ए उधर गया तो प्लस ए में चेंज हो गया। अब यहाँ पे x पे जगह पे ए रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिएगा तब ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप हम लोग ने भी 3-4 एग्जाम्पल तो ले लिए हैं, तो आपको वो चीज अब ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा उसे सॉल्व करने पे। साफ साफ दिख रहा है, ए क्यूब कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस, दोनों प्लस माइनस में है। और 2a प्लस ए कितना होगा बेटा, 3a माइनस 1। अब इक्वेट विद 0 कर लो, a इक्वल्स टू कितना आएगा, 3a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1/3 आ गया सर। समझा आपने कैसे कैसे किया हमने प्रोसेस। फैक्टर दिया था, फैक्टर से x की वैल्यू निकाल ली, सेम पुट किया, इक्वेट विद 0 करो, आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए जिन लोग ने कॉपी अभी कर लिया है तो ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं क्या क्या चीजें और आएंगी हमारे पास। ठीक है, तीसरा सवाल है, क्वेश्चन एक बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट में भी कुछ लोगों के लिए न्यू हो सकता है, लेकिन स्टिल चीजें बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं जाएगा, टॉपिक बहुत सिंपल है। तो कोफिशिएंट कैसे निकालना है, कोफिशिएंट बस छोटे सा तरीका से निकालना है। हमें किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का। एग्जांपल 1 लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन का पूछा राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है, सिंपल, बहुत साफ साफ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, कौन सा नंबर है, साफ साफ दिख रहा होगा, 2 दिख रहा होगा। सो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमारा क्या है, 2 है, ये आंसर है। जो मतलब कि बेसिक समझे क्या है कि जो नंबर उस अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाइड है ना, वही हमारा आंसर है। बस हाँ, एक चीज आपको गौर करना है कि वो प्लस माइनस देख लेना है, यहाँ प्लस था तो प्लस लिखा, माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल लेंगे तो लिखते हैं, अगर एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड अगर लेंगे तो सपोज मैंने लिखा
ठीक है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, आंसर करिए। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा आ रहा है, ये हमारा आंसर है। आपको बस नंबर लिखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, 5, ये आंसर है। यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर था, ये हमारा आंसर है। मतलब उससे जो नंबर मल्टीप्लाइड है वही हमारा आंसर है, बाकी कुछ नहीं। एक एक क्लास नंबर ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्विच करेंगे। आई होप अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ तो अच्छे से आता होगा। मैंने लिख दिया 2x - 1। अब सवाल मन में ये आता है कि सर क्वेश्चन तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर के बारे में, इस क्वेश्चन में तो मैं एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, करेंगे क्या, क्या करेंगे इसमें? अगर आप सपोज कभी भी स्कूल नहीं गए, स्कूल जाते हो आप लोग, स्कूल नहीं गए, तो अटेंडेंस रजिस्टर पे क्या साइन किया जाएगा? एब्सेंट लिखा जाएगा, ऑब्वियसली बात है, वहां पे काउंटिंग नहीं होगा आपका। एब्सेंट का मतलब वो चीज जीरो में काउंट होगा, राइट? अगर आप आते हो तो 1 लिखेंगे, नहीं आओगे तो 0। यहाँ पे आपको एक्स पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है 0 है। सिंपल, जो चीज एब्सेंट है वो 0 है। क्योंकि मैं अपने मन से यहाँ पे ऐसे लिख दूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा ये व्हाइट कलर वाला था, ठीक है, मैंने अपने मन से इसमें लिख दिया 0x²। 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 ही होगा। 2x - 1 प्लस 0, कोई फर्क पड़ेगा? 0 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको बात पता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है बेटा? 0, जो कि हमने लिख दिया। तो जो चीज एब्सेंट हो उसका हमें 0 आंसर लिखना है वहां पे। बात समझ आ गई? चलिए देख लीजिए आप। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मैं बस एक इन द सेंस कि साइड में अभी मैं वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ज्यादा फोकस करके आपको बोल पे वो चीज करा रहा हूँ। मोस्टली क्वेश्चंस जो हो आपके एनसीईआरटी में ना वो कवर अप हो जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। अब आते हैं राइट द डिग्री, ऑलरेडी हमने किया है, स्टिल 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 5x² + 4x² + 7x, 5x³ 4x² + 7x लिख दिया। अब आपको जहां जहां हम डिस्कशन किया था कि जहां जहां आपको वो चीज अल्फाबेट दिख रही होगी, पावर फोकस करो, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, हाईएस्ट पावर बेटा 3। सिंपल आंसर, सब लोगों ने कर भी दिया होगा। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, नंबर बी। बी नंबर हमारा है t² + 1 अब सवाल ये है कि सर आपने अल्फाबेट इस क्वेश्चन में क्यों चेंज किया? चलो अब लोग एटलीस्ट ये नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर सिंगल सिंगल अल्फाबेट से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर एक माइंडसेट भी आपका फिक्स हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट लेके चलोगे तो तुम्हारा दिमाग भी अलग अलग तरीके से काम करेगा। t² - 1 लिखा है, सिंपल सी बात है, अल्फाबेट सिर्फ मुझे यहाँ में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, उसका पावर 2 है, तो जो डिग्री होगा वो भी 2 के बराबर आएगा। तो बात समझ आ गई? लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैंने लिख दिया 3। ठीक है सर, आप इतने देर से इतने सारे क्वेश्चंस में अल्फाबेट यूज कर रहे थे, क्वेश्चन में आपने क्यों नहीं यूज किया? क्यों नहीं यूज किया, इसका सवाल यही है। तो इसका जवाब मेरे साइड से ये है कि आप लोगों को मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ मैंने 3 लिखा, क्यों? सर कुछ पर्टिकुलर रीजन होगा, ऐसे तो नहीं कि मैंने रैंडम 3 लिख दिया यहाँ पे। क्या करेंगे इसके लिए बताइए? अगर आप लोग ने इन द सेंस कि ग्रेड गेट्स आपने थोड़ा बहुत फोकस करके अगर पढ़े होंगे मैथ्स को, तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, मैं चीज मेंशन कर रहा हूँ। आप कोई भी अल्फाबेट ले लो, ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है, या कोई नंबर ले लो, ध्यान से सुन लेना, कोई भी नंबर ले लो या कोई अल्फाबेट ले लो, अगर मैं उसका पावर 0 करूंगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ये फिक्स होता है। ए पावर 0 1, बी पावर 0 1, सी पावर 0 1, जेड पावर 0
वन, सारे वैल्यूज बनाएंगे। सेम तरीके से नंबर के लिए एप्लीकेबल वही चीज होता है, ठीक है। अगर मैं नंबर लिख दूं 1 पावर 0 ये भी बनाएगा, 2 पावर 0 ये भी बनाएगा, 3 पावर 0 ये भी बनाएगा। मैं 100 पावर 0 पे लिखूंगा तो वो भी 1 ही आएगा। बात समझ आ रही है? ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 लिखा था। क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका, थोड़ा सा हैंडराइटिंग मिस्टेक है तो इग्नोर करना, हमेशा इस पे करता हूं। सर उसका डिग्री क्या होगा, मैंने इसलिए लिखा कि अपने मन से 3 के बगल में आप कुछ अटैच करो। क्या अटैच करोगे? सपोज एक वेरिएबल अटैच कर लो अपने मन से। एक सेकंड मैं फ्रेश लिखता हूं उसको प्रॉपर। क्वेश्चन था ये, गौर सुना हुआ, मैंने अटैच कर दिया ऐसे अपने मन से। मैंने क्या क्वेश्चन चेंज किया, x का पावर 0 1 होता है, 3 into 1 कितना होगा? 3 होगा। क्वेश्चन चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब आप बताओ कि इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री साफ साफ दिख रहा है, हमने बोला है कि जो भी अल्फाबेट होता है उसका जो पावर रहेगा वही आंसर रहेगा। डिग्री क्या होगा यहाँ पे? 0। बात समझ आई? मतलब कि अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैंने 5 लिखा तो इसका डिग्री सिंपल सी बात है यहाँ पे 0 ही आएगा, क्योंकि इसके साथ एक इनविजिबल अल्फाबेट अटैच्ड है। अगेन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी सिंगल नंबर के साथ एक अल्फाबेट अटैच होता ही होता है, वो दिखेगा नहीं आपको। अपने मन से मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया। x पावर 0 मतलब 1, 5 into 1 5, क्वेश्चन भी 5 आंसर भी 5 आ रहा है, मैंने कोई क्वेश्चन चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे साफ साफ x का पावर आपको दिख रहा होगा 0, जो कि डिग्री हो गया 0। समझ गए? जितना आसान तरीके से बताना था कि मैंने इस चीज में आपको बता दिया। समझ गए आप चीज को? चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल हमने कर लिया है। जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल तो आपको अब खुद से ट्राई करना चाहिए कि वो वैल्यू पुट कर करके। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपका रिमाइंडर थ्योरम इस लाइक ग्रेड 9 में आप नहीं है, मतलब इन द सेंस आपको वो नहीं करना, आप करके जा सकते हो। ठीक है चलिए, ये नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको एनसीईआरटी में दिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब के मतलब कि ऐसा एक पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल छोटा एग्जांपल, पॉलिनोमियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल x क्यों लिखा, मतलब कि जो पॉलिनोमियल है वो x के अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है। p y लिखेंगे तो मतलब कि y के अल्फाबेट्स में है, p z लिखेंगे z के अल्फाबेट्स में है। बस वो एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर, ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ये पॉलिनोमियल हमें दे दिया। और क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि k की वैल्यू निकालिए, और k की वैल्यू निकालने के बाद ये बोल रहा है कि जो x माइनस 1 है ये एक फैक्टर है इसका, इस पॉलिनोमियल का। अब चलिए सिंपल सा भाषा बेटा, फैक्टर दिया है, फैक्टर दिया है x माइनस 1, राइट। उसको 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू ले आओ। दिया जैसे करते थे जीरो तो पॉलिनोमियल जैसे हम बनाया था ना, वैसे ही बनाना है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब x की वैल्यू है ना, जहां जहां आपको x दिख रहा है ना सारी जगह आप 1 रखो, ठीक है। तो यहाँ पे p1 हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो ये हो गया 0 के बराबर, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस k, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस k, k की वैल्यू चाहिए, राइट। वैल्यू ऑफ k में निकाला है, 2 को शिफ्ट करिए तो k प्रेजेंट होगा -2 से, ये हमारा आंसर है। कैलकुलेशन समझ गए? कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करिए और के आंसर दे आइए। एक और सवाल बना लेते हैं, ज्यादा क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा इस चीज पे। एक सवाल और अगर मैं स्पेस हमारे पास केस में आप बना सकते हैं, जैसे आप जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल सॉल्व करते थे ना वैसे ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है हमको। ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ये हमारा सवाल है, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर ऑलरेडी गिवन है ना, x माइनस 1 इक्वल 0, x 1 के बराबर आ गया, सिंपल पुट करिए k इंटू 1 स्क्वायर,
सभी माइनस है यहाँ पे और प्लस -3 × 1 प्लस के बराबर 0 कर दीजिए क्योंकि आंसर फिर नहीं आएगा हमारा। ये हो गया k × 1 -3 प्लस k = 0। ये हमारा हो गया k - 3 प्लस k = 0। k के सेम टर्म्स दिख रहा है, प्लस प्लस दोनों प्लस प्लस है ना, तो प्लस 2k हो जाएगा -3 = 0। हमें चाहिए k केवल, राइट। सारे नंबर्स को उधर शिफ्ट करना स्टार्ट करिए। -3 जाएगा तो +3 में चेंज होगा। अगर मेरे हर लाइन को आप गौर करोगे तो मैं रिपीट करूंगा हर चीज को, ओके, तो आप प्लीज उसी पर फोकस करना। -3 उधर गया, +3 हुआ, 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवीजन, सो 3 डिवाइड बाय 2 मिल गया। k की वैल्यू आ गई 3/2। समझा? ऐसे ही करना है बस, बाकी फिर कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में। आपको एक आपको बस फैक्टर निकालना सिखा देता हूँ, उसके बाद आई होप सो ये समझ आया होगा, और आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि हम बस स्विच करेंगे दूसरे चैप्टर, दूसरे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, 6 पे आते हैं। फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने देखा वहां पे फैक्टर ऑलरेडी दिया जाता था। वो जो जैसे ये इस क्वेश्चन में x - 1 ये फैक्टर था किसका, ये क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन का, मतलब ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया हुआ, राइट। अब यही फैक्टर हमें निकालना है। अगर पॉलिनोमियल दिया हो तो ये फैक्टर निकालेंगे कैसे, तो एक प्रोसेस है, उसको बस समझना है। सिंपल सी बात है, पहला एग्जांपल लेंगे छोटा सा, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। ये थोड़ा न्यू होगा आपके लिए, मे भी थोड़ा न्यू जाएगा, लेकिन ग्रेड 8 में ऑलरेडी ये टॉपिक है, तो अगर उस टाइम आपने ध्यान समझा होगा तो शायद आपको ये कंफर्टेबल हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान से आसान तरीके से बताऊं आपको ये चीज। ओके, सो छोटा सा पहले एग्जांपल लेंगे, तो मैं बहुत आसान सा सवाल लेना चाहता हूँ पहले। पहले मैं गिवन है बेटा 3 टर्म्स प्रेजेंट है, राइट। मतलब कि एक ओरल ले लेंगे तो क्या बनेगा, 3 टर्म्स प्रेजेंट है। कौन सा टाइप बनेगा, कौन सा टाइप, ट्राइनोमियल, याद है। डिग्री क्या है इसकी, डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 2 है, हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है मुझे। एक रिकैप भी चलेगा, ठीक है, बीच में रिकैप आएगा तो प्लीज फिर रेडी रहो। 3 टर्म्स दिख रहे हैं अलग अलग, ट्राइनोमियल है। डिग्री हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, मतलब डिग्री हमारी 2 है, ठीक है। ये बस एक नॉलेज के लिए बताना, बाकी इसमें नहीं करना है। अब आप फर्स्ट टर्म को एज इट इज ले लो, सेकंड टर्म को एज इट इज ले लो, ओके। ये मिडिल को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें वो फैक्टर मिलेगा। अब 2 पार्ट में ऐसे ही रैंडमली नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि रैंडम लिख दिए कुछ भी, और सर साइन भी देख लेना, ठीक है, x² प्लस में, ठीक है, 10 भी प्लस है तो +10। सेकंड को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन 2 पार्ट कौन सा, 2 पार्ट कौन सा, ऐसा टर्म सोचो बेटा, एक सेकंड, हाँ, ऐसा टर्म आप सोचो 7x के लिए कि आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐड करने पे फिर 7x आ जाना चाहिए, और उस ही दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं ये चीज सोचूं 7x के लिए, तो मैं क्या 5x + 2x लिख सकता हूँ। आई थिंक मैंने ये डायरेक्ट लिखा है, लेकिन स्टिल एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो मिडिल टर्म है, ओके, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में कैसे, ये 7x को हमने 2 पार्ट में भाग में डिवाइड किया, 5x + 2x, 5x + 2x कितना आएगा 7x, और 5 2 जा 10, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप बात समझ रहे क्या किया हमने, 2 पार्ट में डिवाइड करो, के बाद मिडिल टर्म फिर से आ जाना चाहिए, और वही 2 टर्म का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट टर्म आना चाहिए। तो आ रहा है तो बस आगे प्रोसेस करिए। ये दोनों में से कॉमन निकालो, x² और 5x, x कॉमन है, सही ब्रैकेट स्टार्ट करो, x + 5 आएगा। अब ये x + 5, यहाँ पे 2 बार x था ना, एक बार ऑलरेडी बाहर ले लिया, एक बार बचेगा,
5x में से x बार आ चुका है तो 5 बचा है, तो 2x और 10 में 2 का टेबल कॉमन होगा, सो 2x 2 बाहर आ चुका है, x अंदर आएगा, और 10 कितना टाइम बाद आता है बेटा 5 टाइम्स। ये देख लो x प्लस 5 पहला फैक्टर हुआ, ये हमेशा मैच करेगा, ओके। और सेकंड फैक्टर होगा ये वाला x प्लस 2। समझ गए? दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। पहला एग्जांपल बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग होता ही है, नेचुरल है, अटेंशन की जरूरत नहीं है इस चीज पे, ठीक है। मैं लेता हूं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, मिडिल टर्म 7x है ना, बस सोचिए कि डिवाइड ऐसा करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के बाद 12 आ जाना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद 7 आ जाना चाहिए फिर से। तो 12 कौन कौन से टेबल में आता है? क्या हम ये लिख सकते हैं? हाँ सॉरी, यहाँ पे 7 लिख दिया है। जी हाँ, क्या हम लिख सकते हैं ये चीज? 7 इज पहले क्या लिखा हमने? 4x और 3x। 4 प्लस 3 7 आ रहा है, 4 इंटू 3 12 आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। ये बस गौर करना है, ऐड करने के बाद मिडिल टर्म फिर से मिल जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद वो लास्ट टर्म आ जाना चाहिए। कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो आंसर आ जाएगा, x कॉमन निकलेगा x प्लस 4, 3 टेबल कॉमन निकलेगा x प्लस 4। देखो ब्रैकेट ब्रैकेट मैच कर रहा है ना, x प्लस 4 ये आ गया, सेकंड आ गया व्हाट, x प्लस 3, ये हमारा आंसर है। समझ रहे हो आप कैसे करना है इसको? क्लियर है? आई होप सो क्लियर जा रहा होगा इस चीज में, किसी दिक्कत? चलिए ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं उसके बाद स्विच करेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बेटर है कि आप ये एग्जांपल मेरे साथ देखो। हमें मिडिल टर्म तो 7 को रिप्लेस करना ही है, लेकिन यहाँ पे 3 लास्ट टर्म है, 2x यहाँ पे है। तो पहले देखो, मैंने ये चीज एक्चुअली में वीडियो में मेंशन नहीं किया, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म था ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है एक्चुअली में। यहाँ पे 1 था ना, 1 इंटू 10 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 12 है, सो 1 12 है, 12 ही रहेगा। लेकिन इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे 2 है राइट, 1 कुछ भी चेंज नहीं करता है, लेकिन 2 चेंज कर देगा। सो 2 इंटू 3 कितना आएगा बेटा? 6। मतलब कि 7 को जब दो भाग में आप डिवाइड करोगे तो ये ध्यान देना कि मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, ना कि 3। समझा मैंने क्या बोला आपको? फर्स्ट दो एग्जांपल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 था, फर्क नहीं पड़ेगा, मैटर नहीं करता। सिर्फ लास्ट टर्म देख लिए, यहाँ पे 10 यहाँ पे 12, लेकिन इस वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को लास्ट टर्म से एक बार मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 जा 6 आएगा, 6 आना चाहिए। तो कैसे स्प्लिट करोगे? क्या हम ये लिख सकते हैं 7x को दो भाग में डिवाइड किया, 6x प्लस 1x, 6 प्लस 1 7 आ रहा है, और 6 इंटू 1 6 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बस सेटिस्फाई किया, कॉमन ले लो। यहाँ पे 2x कॉमन होगा, x प्लस 3, यहाँ पे 1 कॉमन होगा, x प्लस 3, x प्लस 3 x प्लस 3 पहला फैक्टर, दूसरा हो गया 2x प्लस 1। समझ गए? आई होप समझ आया होगा। हाँ बस ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसका यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन उससे मैच करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ऑलरेडी हमेशा लास्ट टर्म ही आप देख रहे हो, ये मत करना। इस वाले दोनों सवाल में मैंने वो चीज मेंशन नहीं किया था, क्योंकि उसका रीजन था एक्स का कोएफिशिएंट 1 था, 1 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में फर्क पड़ जाएगा। ये 3 से मैच मत करना प्लीज, 2 इंटू 3 6 से मैच करना, बाकी तो सेम है, बस वो मैचिंग वाला देख लेना, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में
आइडेंटिटीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक शॉर्ट टर्म बना देता हूँ, बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब एक तरह से मानो तो इस कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, अभी 7th क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा, लेकिन 7 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। कुछ कुछ आइडेंटिटीज है जो कि जानना जरूरी है इससे पहले। पहला आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि सबको पता होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, राइट। ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। थर्ड हमारा है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी हमने नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में लिखा था, ये तीनों, और ऐड ऑन होगा इस चैप्टर में। ए प्लस बी होल क्यूब आएगा, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। सेम तरीके से a माइनस बी होल क्यूब भी हमारा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। अब हमारा फिर है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो ये हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। बस कुल मिला के इतने आइडेंटिटी, ये 3 ऐड ऑन और हुए हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल है, सवाल बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ खास नहीं है इस पे। मैं आपको दो सवाल एटलीस्ट बनवा देता हूँ, उसके बाद इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। कुछ है नहीं खास इस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल आपने होप सो इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपका काम हो जाएगा। आप देख लो कैसे एग्जांपल इसका आता है। पहले हम 3 एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर में कर देंगे, ठीक है। तो सवाल ऐसा आ जाएगा, बोलेगा इसको आप एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमने अभी जस्ट ये कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये इतने सारे फॉर्मूलाज में से कौन से फॉर्मूला पे वो मैच कर रहे हैं, आप देखो ध्यान से। तो मैं मेंशन कर रहा हूं नंबरिंग, साफ साफ दिख रहा होगा, फोर्थ वाले फॉर्मूला मैच कर रहा है, a प्लस बी होल क्यूब पे वो मैच कर रहा है। मैच इन द सेंस कि आप अगर मैं ऐसा नीचे लिख दूं उसके, तो जस्ट वो मैच करेगा, आपको क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पे देखो a प्लस बी होल क्यूब पे ये मैच कर रहा है। a की वैल्यू हो गई 2x और b की वैल्यू हो गई 1, मैच करा ना। तो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a। अब देयरफॉर यहाँ पे a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 1 है, तो जस्ट वैल्यू पुट करो, आंसर एक्सपेंड देखो। 2x का होल क्यूब हो गया पहला, ये 1 क्यूब हो गया, 2x का होल स्क्वायर हो गया इनटू 1। प्रॉपर्ली हर वैल्यू पुट डाउन करो प्लीज, a क्यूब b क्यूब सारे ऐसे है, सब्स्टिट्यूट में एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे 2x का होल क्यूब करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8x क्यूब आएगा, 1 क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 into 1 3 हुआ, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 3 4 12 और x स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर का मतलब 1 है, ये हमारा आंसर हो गया। बस एक्सपैंड करना है, बाकी कुछ इसमें नहीं करना, ठीक है। 8x स्क्वायर 8x क्यूब 1 12x स्क्वायर प्लस 6x, बस इतना ही इसमें करना है। अब एक छोटा सा अगर ओरल्स पे ले लेंगे, तो ओरल का मतलब ये सवाल में आपको डिग्री का क्या है, डिग्री क्या दिख रहा है आपको, मैं बस एक क्विक रिकैप कर रहा हूँ। डिग्री दिख रहा होगा आपको, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे अल्फाबेट, यहाँ अल्फाबेट, यहाँ अल्फाबेट, क्या हाईएस्ट 3, राइट, डिग्री 3 है। कौन सा टाइप है ये बेटा, जो भी डिग्री होगी ना वही का टाइप ही होगा। 3 इसका डिग्री है सर, सो 3 का मतलब है सर, सॉरी वो नहीं, टाइप का मतलब मैं एक्चुअली दूसरा चीज पूछना चाहता हूँ, ये क्यूबिक होगा। आपको याद है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब 3 होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, और लीनियर का मतलब 1 होता है। बाकी यही सब था एक्सपेंशन एंड एस्पेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए एग्जांपल नंबर बी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ले। अब यहाँ पे लिख दिया
ये क्वेश्चन 102 का होल क्यूब। अब आप ये मत सोचना कि आपको उसी पार्ट से उसको सॉल्व करना है, ये नहीं कि ये मत कर देना 102 इंटू 102 इंटू 102, ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये आप ग्रेड 5 4 में नहीं होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन पूछेगा, आपको आइडेंटिटी पे सॉल्व करना है। इसको कैसे एक्सपैंड करोगे, क्वेश्चन बोल दिया एक्सपैंड, कैसे करोगे, 102 है ना, सो जस्ट राइट लाइक दिस वे, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या, 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख लिया। अब ये ऑलरेडी एक पैटर्न पे आ गया, a प्लस बी के होल क्यूब पे आ गया ना, मतलब आपको बस वो जो हमने ये जो 6 फॉर्मूला लिखा ना, इसके बेसिस पे पार्ट करना है और फिर एक्सपैंड कर देना है। कुछ इसका पैटर्न आ गया, उसको एक्सपैंड कर दिए। अब 102 क्यूब था, 100 प्लस 2 लिख दिए, a प्लस बी होल क्यूब आ गया, एक्सपैंड कर दो। तो मैं एक बार ये लिख लेता हूँ, आप लोग अगर अपना सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास सॉल्व करो, लास्ट में आंसर मैच कर देना मेरे से बस, ठीक है। आप सॉल्व करते रहिए, मैं भी अपना सॉल्व करता हूँ। ए क्यूब बी क्यूब हो गया 3 इंटू ए स्क्वायर बी, 3 इंटू बी स्क्वायर ए, 100 का स्क्वायर होगा बेटा 10,000, ये हो गया 8 के बराबर, ये हो गया 6 ना, 6 इंटू दिस वन, सो 0000। मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना, सारे कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं, 2 4 तो 1200 हो गया, ये ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 10,000 और 70 हो गया 70,000 हुआ, 70 प्लस तो ये 71208, 71208, कैसा ये वो क्यूब है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया, यहाँ पे क्यूब था राइट, एक सेकंड, यहाँ पे 2 0 और पड़ेगा, हाँ अब सही है, ठीक है, 1 0 6 1208, 106 1208 करेक्ट, ये सही आंसर है। एक्सपेंड करिए आपने, हाथ से मैच कर रहा होगा, बस ऐसे करना है और क्या है। दो एग्जाम्पल कर दिया, आपको बस एक चीज मेंशन लास्ट में कर देता हूँ, ये आपके लिए सवाल है, कैसे करना है तो आप समझो, मैं बस एक मेंशन करके चल जाता हूँ। आपका ये सवाल एक तरह से होमटास्क ले लो, 998 का होल स्क्वायर, सवाल ये है, एक्सपैंड करिए आंसर लाइए। और इस चैप्टर में बेसिकली यही है, बस कुछ खास इस चैप्टर में है नहीं, हमने लगभग इस चैप्टर का सारा कुछ कवर कर दिया है। आई होप सो जो भी इसमें टॉपिक था वो आपको समझ आया होगा। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, याद है आपको। फिर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, ओके। लास्ट में हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। लोग समझ आया होगा सारे टॉपिक्स। चलिए इस सेशन को ही एंड करते हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे होगा। जो भी उसमें चीजें हैं हम उस टाइम डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये टॉपिक को यहीं एंड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।